हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, यह जा रहे हैं आपके द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यह पेपर जो है आपका, देखिए यह आपको है 2 अक्टूबर जो है सो 2022 का पेपर है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। 1 अक्टूबर वाला मैंने नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है क्योंकि कल पेपर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, तो मैंने नहीं डाल पाया। तो आज मैं डाला हूँ। बाकी जो है इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम आप लोगों को इसका पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट हम खैर तो देते नहीं हैं, वो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि मान लीजिए कि आपका टाइम बचाने के लिए हम लोग इस टाइप की डिस्कशन कर देते हैं, लेकिन चूंकि इसका पीडीएफ फॉर्मेट शेयर करना कॉपीराइट का वायलेशन है। दूसरा चीज़, अगर आप पढ़ रहे हैं सपोज डेट, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जब तक आप सब्सक्रिप्शन लेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। क्योंकि ऐसे में अच्छी बात नहीं है। एक ईमानदारी भी, एक आईएएस ऑफिसर में एक ईमानदारी भी झलकनी चाहिए, और उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए। ठीक है, इसका लीजिए, किसी भी पेपर का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और बाकी हम लोग जो डिस्कस करते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सही घंटे में आपका कवर अप हो जाएगा सब चीज़। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको उससे मदद मिलेगा, नए नए कंसेप्ट को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। क्योंकि द हिंदू जो लिखता है वो आपके और हमारे हिसाब से पेपर नहीं लिखता है। द हिंदू जो पेपर लिखता है वह पेपर लिखता है अपने मार्केट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यह जो है सो न्यूज़ है। आप जानते हैं कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो द हिंदू का टोन क्रिटिसाइजिंग होता है, तो आपको किस तरीके से पेपर का यूज़ करना है वह भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है आज के डेट में। क्योंकि मीडिया जो है सो आजकल क्या है कि पोलराइज हो गया है, या कहिए कि आपको अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गया है। तो आप अगर उसी टाइप के आंसर लिख देंगे जो मीडिया लिख रहा है, तो फिर आपको नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा, आप पास नहीं करेंगे। तो आपको एक बैलेंस फॉर्मेट में नंबर आपको आंसर राइटिंग करना है। तो उसके लिए इस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, और न्यूज़ से हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और कितना लेना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा है, रिलीजियस टूरिज्म गेट्स ए पुश इन द जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे बात करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको नियरली 43% टूरिस्ट टू आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पिलग्रिमेज टू द टू हिंदू श्राइन वैष्णो देवी एंड साथ में अमरनाथ कश्मीर। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वह आपको यह इंक्रीजमेंट जो है सो टोटल 43% है। और यहाँ पे वैष्णो देवी और जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये एक्चुअल में यह डेटा है। तो डेटा है, तो आप लोग कहीं भी इसको एक जैसे आप कल्चर के, चूँकि ये कल्चर में आएगा, तो कल्चर में आएगा तो यहाँ 2 चीज़ें पढ़नी है आपको। एक तो पढ़ना है कि टूरिज़्म सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो इकोनॉमिक में भी आएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आपका कि जम्मू एंड कश्मीर के वैष्णो देवी और अमरनाथ केव जो है, ये 2 के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में किस हिल पे है, दोनों एस्टेब्लिश्ड है, कौन-सा हिल रेंज है, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन लोकेशन वाइज़ बन सकता है। तो इसके बारे में भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे कहा गया है कि ट्रिप्स आर यूजुअली शॉर्ट, एवरेज पीपल स्पेंड 3 और 4 डेज़। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह ट्रिप्स जो रहता है जनरली लोगों का, वो कम टाइम के लिए 3 से 4 दिन के लिए रहता है। और यहाँ पे मोस्टली लोग जो है सो फ्लाइट से आते हैं। श्रीनगर आते हैं, उसके बाद ट्रैवल करते हैं बाय रोड, बेस कैंप जाते हैं अमरनाथ केव के लिए एट कटारा। ठीक है, तो ये जो है सो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में कहा गया कि नाउ अभी जो है सो आपको ऑन गोइंग पीरियड ऑफ द नवरात्रि। तो एक्चुअल में अभी इसके पहले आपका अमरनाथ केव की यात्रा चल रही थी, अभी नवरात्र चल रहा है। ड्यूरिंग दिस आपको यहाँ पे पिलग्रिम जो वैष्णो देवी माता हैं, तो वैष्णो देवी माता जो है सो यहाँ पे मानी जाती हैं भारत के हिंदू धर्म के हिसाब से, तो लोग यहाँ पे भी जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो इसको एक तरह से कहा जाए तो इनकरेज कर रहा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी के, वहाँ के जो लोकल पीपुल हैं उनको जो है सो एक तरह से हम लोग इसमें ले आएँ, या कोई एक मेन स्ट्रीम में ले आएँ, और जो वहाँ पे इंसर्जेंसी है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पे न्यू अट्रैक्शन जो है आज की डेट में माता की चौकी। अभी यहाँ पे अब नए-नए, ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए रिलीजन जो है और कल्चर जो है, हमने एक दिन और आपको बताया था, रिलीजन और कल्चर जो है सो हमारे हिसाब से बनाया गया है। हमारे उसमें गॉड का एंगल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आप डर के उसको फ़ॉलो करें। बाकी उसमें गॉड का एंगल नहीं है। एक्चुअल में वो हमारे जीवन का पार्ट है। और वह जो है सो आपके जीवन में जैसे तड़का लगता है, वैसे ही यह तड़का काम करता है। 10 दिन दशहरा है तो लोग इसमें आपको बिज़ी रहेंगे। तो सिर्फ़ बिज़ी ही नहीं रहेंगे, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, तो अवेयरनेस भी फैलता है। और लोग जो हैं सो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक मूर्ति बनाने वाले को काम मिल जाता है, दिया बनाने वाले को काम मिल जाता है, मार्केट लग जाता है, मार्केट कहीं से लोग जो है सो खरीद परचेज़ करते हैं। तो यह जो है सो हमारे इकोनॉमी का पार्ट है।
तो और इसको माता से जोड़ दिया गया है तो लोग और ज़्यादा कि माता को दर्शन करने जाएँगे और सामान खरीदेंगे। तो एक एक सोचिए कि ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दिक्कत कहाँ पे है कि लोग अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। उस तरीके से जैसे आप एक आईएएस के कैंडिडेट हैं, हम आईएएस के मान लीजिए करे हैं, कराए हैं, कर रहे हैं। तो हमारा एक व्यू पॉइंट है, जो कि आपको रैशनल है। लोगों का व्यू पॉइंट रैशनल नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके व्यू पॉइंट रैशनल होना चाहिए। रैशनल कहने का मतलब कि फैक्चुअल बेस्ड होना चाहिए। हवा में बात करेंगे, ज़मीन से उठ के बात करेंगे, देयर इज़ अ बिग मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है आपको सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग यहाँ पे माता के प्रति जो है सो अपने श्रद्धा भक्ति दिखाने के लिए डिवोशनल लिखते हैं सॉन्ग पोएट्री में और गाते भी हैं। उसके अलावा जो है सो यहाँ पे रामलीला का भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद में प्रभात फेरी मॉर्निंग में निकाला जाएगा। मॉर्निंग में जो लोग हैं वह सुबह-सुबह जो है सो प्रभात प्रभात फेरी निकालेंगे। ठीक है? आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि उसके अलावा जो है सो आपको रिलीजियस जो है सो प्रोसेशन होगा, मतलब कि जो भी आपके रिचुअल्स होंगे। उसके अलावा जो है सो आपको फीचरिंग आर्टिस्ट जो हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, डिफरेंट स्टेट्स के लोग आ जाते हैं। डेकोरेट आपको शिव पार्वती को यहाँ डेवलप्स किया जाएगा। फ़ोक डांस को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, जो कि बाद में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लोग जानना सीख जाएँगे। उसके बाद में जो सो लेज़र शो होगा, गरबा डांसिंग होगा, डिवोशनल सॉन्ग होगा। तो ये सब जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन नए तरीके से इसको प्रपोज़ कर रहा है। इसलिए ताकि जो है सो वहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, लोग आएँ तो उनको मज़ा आए, तो रिपीटेड आएँ। रिपीटेड आएँगे या हर साल आएँगे तो एक तरह से कहा जाए तो वहाँ की एक कल्चर ही सेट हो जाएगा और कल्चर सेट होने का मतलब एक इकोनॉमी सेट होना। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो है कहता है कि हम ट्राई कर रहे हैं, जो टूर ऑपरेटर हैं, जो कि टूर मैनेज करते हैं लोगों के लिए जैसे टूर ऑपरेटर क्या करते हैं, जनरली टूर ऑपरेटर जो रहते हैं, जैसे आप द हिंदू क्या करता है, चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दे रहा है, वैसे ही टूर ऑपरेटर है, वह क्या करता है कि जगह-जगह के कहाँ जाना है आपको, जैसे यात्रा.com हो गया या जैसे वो ट्रैवलगो हो गया, दुनिया भर के गोइबिबो हो गया, ये लोग क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं कि लोगों के इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, आप जाके ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, तो वो लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो उन जितने टूर ऑपरेटर स्टेक होल्डर हैं, उनको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, पैकेज दिया रहा है, ठीक है? और यहाँ पे जो है आपको सेक्रेटरी जो है समरजीत सिंह, उन्होंने जे.एंड.के टूरिज़्म को कहा है कि हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद में कहते हैं कि आपको उनको पता है या हम लोग को भी पता है कि दिल्ली से जो है सो यहाँ पे गुड कनेक्टिविटी बाय रोड भी है, बाय एयर भी है और बाय रेलवे भी है। आजकल तो डेली आपको ट्रेन भी चलने लगी है। तभी इनका कहना है कि वर्तमान में अच्छी फ्लाइटें आ रही है और जा रही है। उसके बाद में वी हैड टारगेट प्रोवाइडिंग आपको यहाँ पे 70,000 बेड्स फॉर द टूरिस्ट के लिए ये लोग बेड प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर ऑफरिंग मोर होम स्टे भी आजकल चूँकि लोकल जो है ना पीपल जो है सो उनको भी चूँकि अगर मान लीजिए कोई वहाँ होटल खोल के बैठ जाएगा तो उसी को फ़ायदा होगा, लेकिन होम स्टे होगा टूरिस्ट सेक्टर में, तो उससे क्या होता है कि लोकल इकोनॉमी बूस्ट अप हो गया। जब लोकल इकोनॉमी बूस्ट अप होगी तो उससे बहुत सारी चेंज आती है। तो यहाँ पे जैसे आजकल के डेट में प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, तो अंबानी और अदानी ले रहे हैं। तो ये अंबानी और अदानी मतलब कि यह कैपिटलिस्ट हो गया, तो वह क्या करेगा आपका शोषण करेगा। लेकिन अगर इसी को अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना के दिया जाए, लोगों को बूस्ट अप किया जाए कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी उस लेवल की बनाइए। मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन आपके यहाँ से गुज़र रहा है, उसको प्राइवेटाइज़ेशन करना है। तो आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दीजिए, रिस्पांसिबल कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाइए, टर्म्स एंड कंडीशन को सेट कीजिए और दे दीजिए। 20 लोग वहाँ के लोकल लोगों को दे दीजिए। जो उसमें पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को देना है क्योंकि एक्सीडेंट ही हो जाएगा। तो ये वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अपना एक ऑफ़िसर बस रख दीजिए, बाकी सारा काम जैसे लोकल लोगों को दे दीजिए। तो वहाँ के लोकल इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो प्राइवेटाइज़ेशन में प्रॉब्लम नहीं है। आप अदानी और अंबानी को देंगे तो प्राइवेटाइज़ेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि वह शोषण करेगा। यही तो हुआ आपको जो आपका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ उसके बाद यही समस्या तो हुई, जिसको आज सरकार को समझना चाहिए। ख़ैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए अमरनाथ केव के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अमरनाथ टेम्पल इज़ द हिंदू श्राइन है, जो कि भगवान शिव का वहाँ पे बर्फ़ से टेम्पल म वो बनता है, मूर्ति बनती है। और यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो 3888 मीटर हो गया और यह जो है सो आपको 168 किलोमीटर जो है सो आपको अनंतनाग सिटी से है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है 141 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हो गया और यह जो श्रीनगर से आपको इतना हो गया। समर में कैपिटल में यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे आपको रेस्ट करते हैं पहलगाँव टाउन से और ये उसका एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया हुआ है, फ़ोन नंबर ये सब हमारे लिए 3888 मीटर इसको याद रखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो गया, डेटी सिवा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो है सो इमेज हो गया, जो कि आपका वहाँ पे बनता है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे वैष्णो माता का मंदिर हो गया, तो वैष्णो देवी जो है सो माता रानी या तिरुका अम्बे या जिसे वैष्णवी भी कहा जाता है।
और यहाँ पे कहा गया है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिंदू मदर हो गई, जिसको गॉडेस देवी जो भी कह लीजिए, माँ और माता, ये सब चीज़ें चलता है। देखिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैष्णो जो फॉर्म है, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती का फॉर्म हो गया, लोकेटेड आपका काटरा में हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा, वर्शिप हमको पता है, इसका लोकेशन थोड़ा देख लीजिए, वही आपके लिए काम की चीज़ है। बिल्कुल ये नोट हमें नहीं लिखना है, हो गया नो, अब हमें इसको कहाँ देखना पड़ेगा, तो इसको हमें देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए आपको यहाँ पे गूगल के हिसाब से लोकेशन जो बता रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है। अब हम लोग थोड़ा-सा इसको छोटा जब करना शुरू करेंगे, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए या हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए लोकेशन पूछता है। तो लोकेशन जो है सो मैप पे आपको बनाना रहता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे इंडिया में आइएगा, तो इंडिया के मैप पे जो है सो थोड़ा-सा नेट यहाँ पे स्लो है, चूँकि हम आए हैं अभी बिहार में, तो यहाँ से आप जाएँगे तो नेट सही होगा, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट आप लोग एक बार ऐसा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका जीएसटी का यहाँ पे कलेक्शन है, रेवेन्यू 26% जो है सो यहाँ पे हाई किया है, 26% एमिड इम्पोर्ट सर्च के कारण, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में देखते हैं कि यह क्या चीज़ है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कलेक्शन जो है सो इन द सितंबर में रोज़ हुआ है 26% ईयर ऑन ईयर, मतलब जिस इसी ईयर में पिछले साल। और यहाँ पे डेटा भी दिया है, तो डेटा नहीं इम्पोर्टेंट है और नहीं हाइक इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कारण क्या है और जीएसटी के बारे में बेसिक नॉलेज। तो 26% ईयर बाई ईयर में 1,47,007 आपको ये हो गया, 1,47,686 करोड़ हो गया, विथ रेवेन्यू फ्रॉम द गुड इम्पोर्ट्स जंपिंग आपको 39% एंड फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपको सर्विसेज इम्पोर्ट यील्डिंग 22%। ये सितंबर के बारे में यहाँ पे बात ये कर रहे हैं। आगे हम अगर बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस इज़ द 7th सक्सेसिव मंथ में ये जो है सो लगातार आपका जो है सो आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे कहा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स रिमेंड जो है सो अबव द 1.4 लाख करोड़ जो है सो लगातार ये मार्क कर रहा है जुलाई 2017 से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप गूगल कीजिए 2 चीज़ के बारे में। पहला चीज़ तो ये आपको इंक्रीज़ कर रहा है, मंथ बाय मंथ का में ऐसे भी न्यूज़ नहीं रखना है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे क्या कीजिए कि जीएसटी के बारे में थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज रखिए, और इकोनॉमी का टॉपिक है तो जनरली आप इकोनॉमी में इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपने नोट्स में इकोनॉमी में बनाया है, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ क्या चल रहा है उसको पढ़ लीजिए। ज़्यादा है तो ये ईयर ऑन ईयर जो आपका हाइक हो रहा है, तो इसके पीछे का कॉज़ क्या है? तो यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने बता दिया है कि आपका इसके पीछे कॉज़ है कि एक तो हमारा जो है सो यहाँ पे क्या हुआ है कि विथ रेवेन्यू फ्रॉम द गुड इम्पोर्ट्स जंपिंग 39% डोमेस्टिक, और साथ में अभी जो सब चीज़ें चल रही है उसके कारण हुआ है। उसके बाद में हम लोग पीएम लॉन्च किए हैं आपको 5G कॉल्स इट्स स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा। तो आपको प्रधानमंत्री जी जो हैं सो यहाँ पे 5G कॉल स्टार्ट कर दिए हैं, इसके बारे में है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़र जो है सो इन द कंट्री विल सून एबल हो जाएंगे एक्सपीरियंस अल्ट्रा हाई इंटरनेट स्पीड 5G टेक्नोलॉजी विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चिंग द नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ऑन सैटरडे। तो अभी तो यहाँ पे इसके बारे में हुआ, अब सैटरडे को ये चीज़ें आपको लॉन्च होगी। तो अब यहाँ पे कहा गया है क्या, टुडे बिहाफ ऑफ द कंट्री एंड कंट्रीज टेलीकॉम इंडस्ट्री 130 करोड़ इंडियंस आर गेटिंग वंडरफुल गिफ्ट, मतलब इंडियंस के लिए वंडरफुल गिफ्ट है 5G के बारे में। 5G इज द नॉक ऑन द डोर्स न्यू एरा ऑफ द कंट्री, क्योंकि 5G के कारण देखिए आपका आज के डेट में सारा चीज़ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, और दूसरा चीज़ है कि सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है। तो अगर 5G आएगा तो आपके लिए एक नया नया एरा लेके आएगा, यह बात बिल्कुल सत्य है। इससे सोशल चेंज आएँगे, इकोनॉमिक चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज आएगा, कल्चरल चेंज आएगा, रिलीजियस चेंज भी आएगा, क्योंकि इसके कारण जो है सो आपकी हर चीज़ जो है सो बहुत फ़ास्ट हो जाएगी। तो मानव का लाइफ जो है, हम लोग जो है सो एक ब्लास्ट की तरफ जा रहे हैं, इतने तेज़ी से जा रहे हैं। एक ब्लैक होल होता है ना, जैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही हम अपनी जो पूरी जीवन है, एक ब्लैक होल की तरफ फेंकते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसके साथ नहीं जाएँगे तो फिर क्या होगा, हमारे ऊपर चाइना कब्ज़ा कर लेगा। तो हमें टेक्नोलॉजी को तो डेवलप करना है, लेकिन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसके कारण उसके नुकसान भी बहुत होंगे, क्योंकि मानव जो है, इतना तेज़ी से चलने लगेगा, तो उसके लिए सेल्फ थिंकिंग का या थॉट का समय नहीं मिलेगा। तो वह क्या होगा कि वह एकदम पैसा कमाने में और इसी में लगा भिड़ा और मर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये सब चीज़ चलता रहेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द आपको इनफाइनाइट स्काई अपॉर्च्युनिटी, मिस्टर मोदी सेड ऑन लॉन्चिंग द आपको सर्विस ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। उसके बाद में जो मुकेश अंबानी सीएमडी हैं, यहाँ पे बोलता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड
उसके बाद में यहाँ पे हो गए आपको सुनील भारती मित्तल हो गए चेयरमैन भारती इंटरप्राइजेज, आपको कुमार मंगलम बिरला हो गए चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, शेयर द स्टेज विद द मोदी के साथ में। तो यही लोग जो है सो देश को चला रहे हैं, सीधा सी बात है। अब क्या किया जाए, ये तो कैपिटलिस्ट हैं, बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन व्यवस्था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का या कहिए कोऑपरेटिव का जो था वह जो है सो आपको खत्म हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका कि आपको इंदौर आपको एडजस्ट करता है क्लीनेस सिटी, आपको सिटी जो है सो 6 ईयर्स इन ए रो में। तो इंदौर जो है यहाँ पे क्लीनेस सिटी का जो है सो यहाँ पे टैग जो है सो छठा बार उसको मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे हमने 5G बोला तो 5G के बारे में पूरी जानकारी निकाल के रख लेनी है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। और ये क्लीनेस सिटी क्या है, कैसे होता है, ये इसके पीछे का भी जो प्रक्रिया है उसको भी आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। और इसके बारे में हालाँकि नोट्स अब तक बन गए होंगे, क्योंकि 2015 से चल रहा है या 14-15 से, तो अब तक तो नोट्स बने होंगे। या नहीं बना होगा तो किसी भी अच्छे कोचिंग का जैसे दृष्टि हो गया या विजन हो गया, उसका एक डिटेल नोट्स ले करके आप अपने हिसाब से उसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं। हमें 250 नंबर ही शब्द ही लिखने हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग मेन बोल्ड बोल्ड पॉइंट बना लीजिएगा। इंदौर है आपको एडजस्ट किया गया है यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द 6th ईयर इन ए रो में, वाइल द मध्य प्रदेश इज क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, और सूरत इज द सेकंड क्लीनेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखिए कि आपको यहाँ पे इंदौर जो है सो एडजस्ट किया क्लीनेस्ट सिटी फॉर इंडिया 6th ईयर में, और वाइल द मध्य प्रदेश जो है सो क्लीनेस्ट स्टेट है। तो याद रखिएगा कि इसका एक सिटी जो है सो क्लीनेस्ट सिटी है, मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट हो गया। सूरत जो है सो सेकंड सिटी जो है सो, और 9वीं वही रैंक आपको थर्ड में आता है। ठीक है, पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख वाले में। तो क्राइटेरिया अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, किस आधार पे यह किया गया है। आप नए स्टूडेंट हैं तो आप उसका आधार देखिए, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। ये न्यूज़ हो गया, न्यूज़ से आपका काम नहीं चलेगा। यूपीएससी न्यूज़ से क्वेश्चन नहीं बनाता भाई, बेस से क्वेश्चन बनाता है। तो न्यूज़ को उसमें ऐड करता है। तो इंदौर हो गया, मध्य प्रदेश आपका स्टेट में हो गया, सेकंड आपका सूरत में हो गया, थर्ड मुंबई में हो गया। आधार क्या है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपका 3 आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे खरगे सोनिया से बोल रहे हैं कि न्यू लीडर को देखो। भाई देखो, ये सब ये जितने भी बड़ी पार्टियां हैं ना, चाहे बीजेपी तो फिर भी सही हम कहते हैं, क्योंकि कम से कम उसमें लीडर तो चेंज हो रहा है। जैसे कांग्रेस हो गया या रीजनल पार्टियां हो गई, ये तो मतलब सही में डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है सब आपको, और पूरे दुनिया को चुतिया बना रहा है। अब यहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट मस्ट बी बाई ए फ्यूल इन इंडिया फ्रॉम दिल्ली अक्टूबर 25 से, यह क्या है इसको थोड़ा समझते हैं, ये ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में आपको गूगल करना है, और इसके बारे में सारी जानकारी निकालनी है और लिखनी है, क्योंकि हमारे हिसाब से यह पहली बार आपके करंट अफेयर्स में यह आया है। तो पीयूसी सर्टिफिकेट क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, पीयूसी आपका जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे इसको एक तरह से कहा जाए तो 25 अक्टूबर से आपको यहाँ पे परमानेंट करने जा रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे कहा गया है आपको कि मोटरिस्ट विल नॉट एबल टू बाई फ्यूल इन दिल्ली विथ द आउट ऑफ द वैलिड पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो आपको यहाँ पे एक पीयूसी सर्टिफिकेट बनाना है, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट फ्रॉम अक्टूबर 25 से। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गोपाल राय का ये अनाउंस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि चूंकि पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने वाले लोगों का रोजगार हाइक होगा, करप्शन होगा, और सही तरीके से यह सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा, गलत तरीके से यह सर्टिफिकेट बनेगा, और एक करप्शन का एंगल भी इसमें सामने आएगा। तो अब यहाँ पे यह बात आती है कि गवर्नमेंट को यह ऑथराइज करना पड़ेगा कि जो पीयूसी सर्टिफिकेट बना रहा है वह कौन है। प्राइवेट वेंडर है तो उसकी सर्टिफिकेट बनाने के लाइसेंस अगर मान लीजिए गलत पाया जाता है तो उसको कैंसिल किया जाए, तो जाके करप्शन रुकेगा। दूसरा है कि आपको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई करप्शन कर रहा है तो मारने से हर चीज़ का समाधान नहीं निकल सकता है। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको गोपाल राय जी कहते हैं कि रिलीज किए हैं एक पब्लिक नोट।
तो मतलब कि पब्लिक की जानकारी के लिए सजेशन है ऑन द मूव मार्च 3 को एंड मतलब कि रिसीव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर से आई चेयर ए मीटिंग विद द ऑफिशियल आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने मीटिंग लिया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ में और अदर जैसे हो सितंबर 29 को विथ दिस डिसीजन। इसके बाद यह डिसीजन लिया गया है कि जो भी आपको मेजर स्टेक होल्डर हैं उनसे बिना बात किए आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने आपको सारे स्टेक होल्डर से बात करके यह डिसीजन ले रहे हैं। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट The transport department will issue the notice October 3 and people will have time to till आपको 25। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके बाद में ये 25 से आ जाएगा। मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव आल्सो एडवाइज टू पीयूसी सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल आपको चेक किया जाएगा उसमें। एवरी विंटर एयर पोल्यूशन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए सरकार एक व्यवस्था इसमें व्हीकुलर पोल्यूशन का आपको एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसको कम करने के लिए सरकार जो इस टाइप की चीज़ें चाह रही है ताकि जो है सो पीयूसी सर्टिफिकेट होगा तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो गाड़ियों में ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वो गाड़ियाँ व्यवस्था करेंगे। जब व्यवस्था करेंगे तो शहर में जो व्हीकुलर पोल्यूशन का एक बड़ा एंगल है वह कम होगा। उसके बाद में पीएम 2.5 लेवल ये आपको चीफ एयर मतलब कि पोल्यूटेंट दिल्ली हैज़ बीन रिकॉर्ड एट द हाईएस्ट ओवर ए मंथ में अकॉर्डिंग टू आपको यहाँ पे सीबी का जो डेटा है उसके हिसाब से। आनंद विहार जो है सो मॉनिटरिंग स्टेशन हैज़ बीन जो है सो आपको एक तरह से सेवर एयर क्वालिटी हो गया। तो आपको फॉर द लास्ट 4 डे से यह चल रहा है। ऑन द सैटरडे 5 अदर स्टेशन इंक्लूडिंग जैसे आईटीओ अंडर ये सब लोकल डेटा हो गया, ये पुअर एयर क्वालिटी हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या काम है भाई? देखिए कोई आपको नोट्स बना के दे देगा तो आपके काम इसलिए नहीं आता है क्योंकि देखिए नोट्स तो सामने वाले ने बनाया है, तो आपको जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं आप नोट्स खुद बनाइए और नोट्स जो बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने ये चीज़ यहाँ लिखा है, ऐसे लिखा है, तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। पढ़ने से टाइम हम आपको बता दे रहे हैं। तो नए विद्यार्थी हैं या आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको एक बढ़िया एनालिसिस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें जैसे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे पीयूसी सर्टिफिकेट होता क्या है? इसके बारे में भी जानकारी यहाँ दिया नहीं है पेपर वाले ने, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि ये जो है सो आपका एयर पॉल्यूशन क्या होता है? सेवर हो गया, पुअर हो गया, ये कैटेगरी 6 है, कौन-कौन से इसमें पॉल्यूटेंट को रखा गया है। पुराने जैसे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होगा और मान लीजिए नया तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक नोट्स एक बार बनाना पड़ेगा, उसमें नया चीज़ आता है उसमें ऐड करते रहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नहीं तो इसमें बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि पेपर बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, अभी एडिटोरियल वगैरह पे भी जाना हम लोगों को। बॉडी आपको यहाँ पे सोडोमाइज़ बाय द फ्रेंड्स डाई इन हॉस्पिटल में कि हमारे काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे स्टेट में कि आपको वेटरन सीपीआई लीडर जैसो आपको कोडियारी बालाकृष्णन जैसो सक्सेस टू आपको मतलब कि एस्कम टू कैंसर हो गया। उसके बाद जो सीपीआई आपको यहाँ पे केरला में कॉल्स फॉर द लेफ्ट यूनिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये लोकल रीजनल न्यूज़ हमारे काम का नहीं है। मैट्रिमोनियल है जिसको शादी करना है वह देख सकता है भाई यहाँ पे। अभी तो आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप इधर मत देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाज में शादी करना भी आजकल एक बहुत ही मतलब ज़िम्मेदारी और बहुत ही लफड़ा वाला काम हो गया है। मैं चूँकि हम लोग ये काम आज के डेट में मतलब कि झेल रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको रिलीजियस टूरिज़्म जेएनके का हम लोगों ने देख लिया है। 5G पीएम साहब लॉन्च करेंगे तो उस दिन भी ये न्यूज़ आएगा तो आज अपने आप को दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीबीआई फाइल्स केस अगेंस्ट द 16 द बंगाल टीचर हायरिंग स्कैम को लेकर के। बीजेपी आपको डिप्राइविंग ऑल द स्टेट गवर्नमेंट पावर राइट आपको ये हम 1 मिनट उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उसके बाद में जमीयत लैंड से आपको साइलेंट सपोर्ट टू बीजेपी एज ए गवर्नमेंट कंटिन्यू एज ए क्रैकडाउन ऑन द पीएफआई एंड इनिशिएट ए मदरसा सर्वे। अब ये क्या है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है, हालाँकि रिलीजियस पॉइंट है, लेकिन समाज में सोशल हार्मोनी बनाने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा कि यह क्या चल रहा है। और उसके अलावा जो है सो हम लोग दूसरा पढ़ेंगे आपका नो हार्मनी टू बिकम ए बिहार सीएम से तेजस्वी, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये रीजनल आपका हो गया। बोलता है कि आर्मी एक्सपेक्ट टू बूस्ट फायर पावर विद द इंट्रोडक्शन आपको आर्टिलरी गन हो गया, ठीक है। सतपाल मलिक गेट से ए नो एक्सटेंशन ब्रिंग बोलता है कि मिश्रा टू टेक द चार्ज, तो ये हम भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। हाँ, राज्यपाल के बारे में पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या-क्या पावर और वो होता है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा इस वाले को पढ़ेंगे कि स्टालिन क्या करना चाहते हैं और दूसरा ये पढ़ेंगे कि 6000 ट्री इलीगली कट इन द आपको टाइगर सफारी के रूप में।
तो और एक कॉर्बेट रिजर्व में सीएचपी आपको एफएसआई, तो ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो हम लोग आज चलिए पहले सबसे पहले इसी आर्टिकल को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग आर्टिकल मुझे लग रहा है, तो क्या एंगल को यहाँ पे राइटर लिखना चाहते हैं उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कहना है राइटर का, वो उनकी एंगल को हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया क्विकली जो है सो आपको इनोब ट्रूसिवली ओल्डेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री में है, जामियत जो है सो उलामा ए हिंद। तो जामियत उलामा ए हिंद जो है यहाँ पे, थोड़ा लैपटॉप हमारा पुराना हो गया तो ये काम करने में थोड़ा मुश्किल कर रहा है। चलिए थोड़ा बड़ा करने के बाद ही क्लियर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है सो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको यहाँ पे जामियत उलामा ए हिंद जिसको कहा गया है, वार्निंग टू द बीजेपी विदाउट मेकिंग एनी फॉर्मल अनाउंसमेंट विदाउट मेकिंग एनी फॉर्मल अनाउंसमेंट बोलते हैं कि क्या नहीं करना है भाई, इट और लैंडिंग द एक्सप्लिसिट सपोर्ट एट द टाइम आपको इलेक्शन द जमीयत हैज बीन जैसा आपको हैप्पी टू सपोर्ट द बीजेपी बी द रिसेंट बैन ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और साथ में जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसीजन टू स्टार्ट द सर्वे ऑफ द नॉन रिलीजियस सर्वे ऑफ द आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नॉन रिलीजियस मदरसा, जो कि आपको नॉन रिलीजियस मदरसा है उसकी सर्वे हो रही है। तो याद रखिएगा यह नॉन रिलीजियस मदरसा की सर्वे हो रही है। मोस्ट ऑफ द सपोर्ट इज आपको हस इन द थ्रू में। अब इसका थोड़ा मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि कंट्री वाइड रेट्स जो आपको यहाँ पे पीएफआई में लगातार जो पड़ा है पहले, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि आपको कंट्री में जो है सो रेड पड़ा पी प्रोमिसेस पे और हंड्रेड्स लीडर अरेस्ट किए गए हैं। जामियत वेंट इनटू ए आपको साइलेंट मोड मच लाइक एज ए जामियत ऑफिशियल सेज ऑन द कंडीशन एंड साथ में एनोनिमिटी के बारे में यहाँ पे जामियत लीडर बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात हम लोग कहेंगे तो आपको मोहम्मद शाह आपको रंगीला ऑफ द लेटर ऑफ द मुगल डेज बोलते इवन जो है सो जामियत ए इस्लामी जो है सो आस्क द आपको फेयरनेस एंड साथ में आपको ट्रांसपेरेंसी इन द एक्शन में। तो इनका कहना है कि आपको पुराने टाइम में भी ये चीज़ हुआ है। उसके बाद में जामियत यहाँ पे वास्ट इट्स हैंड्स ऑफ द अफेयर इंटायरली विद द स्पोक पर्सन लिमिटिंग हिम सेल्फ ऑफ द सेइंग वी आर नाइदर विद देम और नॉर अगेंस्ट देम। मतलब इनका कहना है कि हम उनके साथ भी नहीं उसके अगेंस्ट भी नहीं है। लेट नाउ टेक इट ऑन कोर्स, वो लोग अपना समझें। इवन मोर बोलते स्टार्स वाज द जामिया सपोर्ट टू द आपको मदरसा सर्वे। और यहाँ पे जो जामियत वाले हैं वो मदरसा सर्वे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लंच बाय द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन केस ऑफ ए क्विक आपको सम रिजल्ट जामियत प्रेसिडेंट अरशद मदानी नॉट ओनली लेंट द सर्वे सपोर्ट बट ऑल्सो आपको प्रोमिसेस डेट नेक्स्ट ईयर ऑन only those students who have completed आपको matriculation from the CBSE will आपको admitted to the दारुल उलूम, या जो है सो आपको देवबंद में जो है सो दारुल उलूम देवबंद एक मूवमेंट था जो कि आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और यह जो है सो बहुत पहले से आ रहा है। और इसमें चूंकि ये लोग पहले ये लोग सिख के खिलाफ लड़ रहे थे, बाद में ये लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हैं। और अभी जो है सो इनका ये सिस्टम चल रहा है। सो फार द पिक्चर ऑफ द सर्वे डेट कम आउट, आपको यहाँ पे कहा है कि सर्वे के बाद ही ये सब चीज़ पता चलेगा। तो अब हम इसको समझ गए हैं कि इस आर्टिकल का नेचर क्या है। तो अब यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी का जो एंगल दिया गया है जो हमारे काम का नहीं है, ना इससे कभी क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग अब इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा इस आर्टिकल को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आर्मी एक्सपेक्ट कर रहा है बूस्ट एयर पावर विद द इंडक्शन ऑफ द आर्टिलरी गन। तो आपको यहाँ इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए थोड़ा आराम से न्यूज़पेपर पढ़िए, घबरा के नहीं पढ़िए। तो यहाँ पे कहा गया है आपको कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर में आर्मी रेजिमेंट जो आपका यहाँ पे अप्रैल आर्टिलरी जो हुआ है, नेक्स्ट 5 ईयर में आर्मी रेजिमेंट ऑफ द आर्टिलरी विल सी मेजर आपको फोर्स आपको एक्रीशन विद द इंडक्शन ऑफ द सेवरल गन्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि आने वाले समय में नए नए गन का हम लोग यहाँ इंडक्ट करेंगे। और इंडक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारा चेंजेज आएगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे इंडिजिनियस भी अपना है। और यहाँ पे इट इज़ द इंक्लूड धनुष हो गया। उसके बाद में आपको सरंग हो गया,
M777 अल्ट्रा लाइट हाविजर हो गया, उसके बाद एडिशनल में K9 वर्जा हाविजर हो गया एंड साथ में एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम हो गया, अटैक्स हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए भाई ये जितना चीज़ का नाम बता रहा है उसके बारे में 10-10 लाइन लिख के रखिए। ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है। ऑपरेशन है, अब दिस आपको सेवन्थ रेजिमेंट M777 इज अंडर वे है कि आपको यहाँ कहा गया है कि M777 को भी हम लोग ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। ऑल 145 गन कंडक्टेड फ्रॉम द BAE सिस्टम से। अब BAE सिस्टम क्या है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, इसके लिए आप गूगल कीजिए। शुड बी आपको कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, डिफेंस सोर्स कहता है इसके बारे में। उसके बाद में कहा गया है कि आपको विथ देयर डिप्लॉयमेंट एंड साथ में परफॉर्मेंस इज हाई एल्टीट्यूड रीजन में आर्मी इज नाउ गोइंग इन फॉर 100 मोर K9 वज्रा अटैक। आपको सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर के बारे में और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड के बारे में बात की गई है। वन रेजिमेंट ऑफ द इंडिजीनियस धनुष आर्टिलरी सिस्टम को भी जो डेवलप किया है ऑन द बोफोर्स गन हैज बीन आपको इंडक्ट किया गया है ऑपरेशनलाइज इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन में, उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है उसके बारे में। मार्च 2023 में जैसे आर्मी शुड रिसीव 18 गन्स फ्रॉम द सेकंड धनुष रेजिमेंट से मिलने वाला है। ऑन द आपको सरंग गन्स 130 mm आर्टिलरी गन्स अप गन्स टू द 155 mm एंड 45 कैलिबर्स हो गया गन हो गया। 3 रेजिमेंट्स हैव बीन आपको ऑपरेशनलाइज सो फार विथ द 4th रेजिमेंट प्रोसेस में अभी है। तो ऑर्डर टू आपको फॉर आपको फॉर अप गनिंग 300 गन इज बिंग आपको एग्जीक्यूटेड बाय द थे आपको 3 डिफरेंट DPSU के द्वारा। ये अलग अलग जो बनाया जा रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। आपको सरंग रेजिमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी द डिलीवर पर ईयर एंड साथ में जैसे 15 आर्टिलरी रेजिमेंट आर बोलता है कि इक्विप्ड विद द सरंग के साथ में, तो बनाना और फिर इक्विप करने के बारे में बात किया गया इसमें। तो इसके अलावा और इसमें हमें कुछ खास चीज़ें नहीं दिख रही है। अटैक गन से हैज़ कंप्लीटेड आपको, तो यहाँ पे आपको एक काम कीजिएगा, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे है कि धनुष के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालिए, सरंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालिए, M777 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और K9 के बारे में, क्योंकि आपको जो आर्टिकल में बातें कही गई है वो कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, आपको इसी के बारे में पूछेगा कहाँ टेस्टिंग हो रहा है, कौन बना रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि बना कौन रहा है, उसका फीचर्स क्या है और उसका यूज़ कहाँ हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें नोट्स में आपको इनकलकेट करना है और बाकी आपका हो जाएगा काम इससे बहुत ज़्यादा। आप क्योंकि आपके पास देखिए बात ऐसा है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड जो है सो रिसोर्स का रखना है। बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्स कर दीजिएगा, रिवीजन नहीं कर पाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। सिंपल सी बात, आईएएस में फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, लोग समझते नहीं हैं। बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है। आपको उसको लिमिटेड बनाइए और ताकि आप रिवाइज़ कर पाएँ। देखिए जितने भी टॉपर हैं वो क्या बोलते हैं भाई, हमने इतना बनाया, इतना लिखा, इसी को बार-बार पढ़ा। ये नहीं कि हर बार आप नए-नए तरीके से चीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तू-तू मैं-मैं चलते रहता है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें, सेंट्रल स्टेट रिलीजन फेडरलिज़्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो बीजेपी के ऊपर ये ब्लेम लग रहा है। पहले कांग्रेस थी तो उसके ऊपर ये ब्लेम लगता था। अब हम लोग ये थोड़ा पढ़ेंगे। 6000 ट्री को यहाँ पे इलीगली कट किया गया टाइगर सफारी के लिए जिम कॉर्बेट में। तो पहला चीज़ ये समझिए कि जिम कॉर्बेट से यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जिम कॉर्बेट है कहाँ पे? और उसके बाद में उसकी फीचर्स क्या है? वह जो सो टेम्परेट वन है कि ट्रॉपिकल वन है कि सब टेम्परेट वन है? उसको देखिए। उसके बाद में वहाँ पे ट्री कौन-कौन से हैं, जानवर कौन-कौन से हैं और उसका लोकेशन क्या है, उसके अंदर से कोई रिवर तो नहीं निकल रही। यूपीएससी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है। बट हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि यहाँ से हमें नया चीज़ निकल के आए जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो सके। मच अवेटेड जैसो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज अंडर द स्कैनर आफ्टर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। रिपोर्ट किया है कि 6000 इलीगली ट्री को काट लिया गया जिम कॉर्बेट रिजर्व से। अगेंस्ट द आपको परमिशन ऑफ द 163 का ही था, जबकि इतना काट लिया गया। तो अब यहाँ पे जो पाखरू टाइगर सफारी है उसके लिए, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो ऑफिशियल होंगे ना बेचारे, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाउएवर डिनाइड टू एफएसआई क्लेम को डिनाई कर रहा है एंड सेड दैट देयर वर जैसे सम टेक्निकल इशू है व्हिच नीडेड टू बी सॉल्व बिफोर द फाइनली जैसे आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग द रिपोर्ट के बारे में। FSI was asked by the Uttarakhand Forest Department on access the status of the illegal felling in and साथ में around the आपको पाखरू टाइगर सफारी। तो याद रखिएगा कि पाखरू टाइगर सफारी का लोकेशन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। They were asked the estimate number of the ट्री फेल इन द इलीगली आपको क्लियर आर बेस्ड ऑन द आपको एक्सपर्टीज एंड साथ में टेक्नोलॉजी अवेलेबल के आधार पर यह किया गया, इनका हिसाब से करना है विद द आपको ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेस्ट सर्वे इन द आपको इंस्टीट्यूट वाज आल्सो आस्क्ड स्कैन एन एरिया साथ में पकड़ू टाइगर सफारी फॉर इलीगल फेलिंग एंड एनालाइज द एरिया विद द आपको कालागढ़ टाइगर रिजर्व हो गया यहाँ पे।
which seen to be the exhibit forest cover change at the आपको compiling the report in around the 9 month in the पखरू ब्लॉक में आपको कालूसा सेड ब्लॉक जैसो आपको नलहत्ता ब्लॉक हो गया, तो ये आपको लोकल रिपोर्ट हो गया हमारे लिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि ये जैसो एक तरह से बहुत ज़्यादा लोकल हो गया, तो अपने को चीज़ों के बारे में समझना है। तो चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा कि आपको कॉर्बेट के बारे में देखिए कहाँ पे है। एफएसआई का नाम है, तो एफएसआई के बारे में एक आप नोट्स बना लीजिए 10 लाइन का। उसके अलावा जो है यहाँ पे पखरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा-सा देख लीजिए कि वहाँ पे क्या कहता है, उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए दिक्कत हो जाएगा। थरूर द मतलब कि प्रेसिडेंट कांग्रेस नीड बट विल नॉट गेट, ये चाहते हैं लेकिन इनको मिलने वाला नहीं, ऐसा कहा गया है। इंडिया जो सो आपको स्टैंड ऑन यूएनएससी रिज़ोल्यूशन कंडेमिंग रसिया रेफरेंडा को लेकर के, अब इसको थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑफिशियली से इंडिया हैज मतलब कि रिमेंड द कंसिस्टेंट इन द पुश फॉर डायलॉग के लिए। अब ये 2 आर्टिकल है, इसको हम थोड़ा देखेंगे अलग से। सिंधे आपको ये हम नहीं देखेंगे। तो इस पेज में जो है हमारा पेज नंबर कौन-सा आया? तो यह पेज नंबर 12 में, चूँकि 22 पेज है तो 12 में ये 2 आर्टिकल को हम लोग को अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है सो हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी को शो करेगा कि व्हाट इज़ द इंडिया इंटरनेशनल पॉलिसी एंड व्हाट इज़ द रोल प्ले फॉर द रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में, ठीक है। इंडिया वाज आपको अमंग द 4 कंट्री दैट एक्सटेंड करता है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंडेम करता है द सो कॉल्ड जैसो रेफरेंडा ऑर्गेनाइज बाय रसिया अक्रॉस 4 रीजन ऑफ द यूक्रेन। अब यहाँ पे कहा गया है इंडिया जो है सो आपको 4 कंट्री दैट एक्सटेंड करता है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंडेम करता है सो कॉल्ड रेफरेंडा ऑर्गेनाइज बाय रसिया अक्रॉस द 4 रीजन ऑफ यूक्रेन। तो यहाँ पे जो रसिया जो ये आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रोजेक्ट आपको बात रखी यूक्रेन को लेकर के, इंडिया जैसे इसके अगेंस्ट में खड़ा है, तो यह हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी जो कि एक तरह से कहा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक बहुत बिग चेंज है, क्योंकि अभी तक रसिया हमको कश्मीर के इशू पे हमें वीटो तक किया है और इंडिया अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कारण भी हमें देखना पड़ेगा। आवर्स बिफोर फ्राइडे आफ्टर द नून वोटिंग इन द न्यूयॉर्क, रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एनेक्स्ड 4 रीजन इनसाइड यूक्रेन इन द आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर से खेरसोन हो गया, जेपोर्जिया हो गया, लुहांस हो गया और डोनेट्स्क हो गया बेस्ड ऑन द रिजल्ट रशियन ऑर्गेनाइज रेफरेंडा इन दिस रीजन में। तो यहाँ पे जो रशियन ऑर्गेनाइज जो रेफरेंडा हुआ था वहाँ पे, तो कहा गया इसको कैप्चर कर ले। रसिया अपने में मान लीजिए रेफरेंडम करता है और दूसरे रीजन कैप्चर करना, तो ये सही बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड साथ में अल्बानिया फेल्ड टू पास द 15 मेंबर काउंसिल ऑन फ्राइडे आफ्टर नून डिस्पाइट विनिंग द 10 सपोर्ट वोट्स। 10 सपोर्ट मिला है और 5 नहीं मिला। आफ्टर रसिया यूज टू वीटो ब्लॉक, और रसिया ने बाद में ब्लॉक कर दिया वीटो यूज करके। ए सिमिलर रेजोल्यूशन इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस बाई यूएन जनरल असेंबली वेयर रसिया डज नॉट हैव ए वीटो इन द ईयर फ्यूचर। रेजोल्यूशन जैसो आपको कंडेम्स करता है रेफरेंडा कॉल्स ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी नॉट द रिकॉग्नाइज एनी अल्टरनेशन, और मतलब यहाँ पे कहा गया कि यूक्रेन को अल्टरनेशन नहीं किया जाएगा, उसका बदलाव उसमें टेरिटरी में नहीं हो, यूक्रेन टेरिटरी, एंड कॉल्स फॉर रसिया टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम द यूक्रेन से। तो यहाँ पे ऐसे ही रेजोल्यूशन पहले भी आया है। बोलते हैं कि द अदर अब्सटेंट कंट्री एट द फ्राइडे वोटिंग वेयर द चाइना, तो चाइना यहाँ पे वोट किया है, ब्राज़ील एंड गबोन। यहाँ पे सॉरी ये क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है कि द अदर एब्सटेनिंग कंट्री, अच्छा यहाँ पे ये एब्सटेन किया है चाइना भी और ये सोलो भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है आपको कि इवॉल्विंग द सिचुएशन द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, आपको रेचुरा ये कहना होगा। इंडिया जो है सो वाज डीपली जो है सो डिस्टर्ब्ड बाय द रिसेंट इवेंट्स इन द यूक्रेन में। मिस्टर कंपोज सेड कहते हैं कि सी एक्सप्लेन द इंडिया एब्सटेन वोट एंड कॉल फॉर जो सो इमीडिएट आपको कंसेशन ऑन द वायलेंस पे जो है सो उसको हो। वी हैव जो सो ऑलवेज आपको एडवोकेट करते हैं कि सोल्यूशन जो है सो वो बातचीत से होगा, ठीक है। ह्यूमन की कॉस्ट पे आप ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं लेके आइए, पुश फॉर डायलॉग। और हम इंडिया का जो व्यू था कि आप डायलॉग बातचीत कीजिए। द पाथ फॉर द पीस इज इन्वॉल्व डायलॉग एंड कीपिंग ओपन डिप्लोमेटिक चैनल्स में। सी सेड आपको ग्लोबल ऑर्डर्स वाज बेस्ड ऑन द यूएन चार्टर के हिसाब से हो, इंटरनेशनल लॉ एंड रेस्पेक्ट किया जाए आपको सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, जो कि इंडिया जैसो एस जयशंकर साहब ने भी आपको अभी जो भी भाषण दिया था जनरल असेंबली में, वहाँ पे भी उन्होंने यही बात कही थी। वी देयरफॉर जैसो आपको यहाँ पे सिंसियरली होप दैट नियरली जैसो आपको जो जो भी आएगा इसके बाद में, इसमें शायद ऐसा कुछ किया जाएगा।
US, one of the sponsor of the resolution, had earlier in the week said we seek action against the Russia। तो यूएस जो है सो रसिया के अगेंस्ट में एक्शन लेने के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमारा एक्शन के बारे में बात नहीं। इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हम जो है हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली डायलॉग हो और मैटर को यहीं रिजल्व किया जाए। डू यू सीरियसली एक्सपेक्ट रसिया टू कंसीडर द सपोर्ट, और रसिया इसे सपोर्ट नहीं करता वगैरह वगैरह के बारे में बात किया गया यहाँ पे। यूक्रेन रिप्रेजेंटेड, अब यहाँ पे देखिए, अब ये यूक्रेन की बात हो गई जो कि हमारे काम की नहीं है। इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे इसको क्लियर कीजिए, बात खत्म हो गई। अगर उसमें और ज़्यादा घुसिएगा तो वहाँ की लोकल बातें आने लगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑफिशियली से इंडिया हैज रिमेंड जैसो कंसिस्टेंट इन पुश फॉर डायलॉग के लिए, तो अभी हम लोगों ने वही देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं। व्हाइल एंड देयर वाज ए लिटिल डाउट ओवर द आउटकम्स ऑफ द यूएस अल्बानिया स्पॉन्सर्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन फ्राइडे क्रिटिसाइजिंग रशियन रेफरेंडम, यूक्रेनियन रीजन को लेके यूएस और अल्बानिया ने ऐसा प्रपोजल रखा, लेकिन यहाँ पे जैसो रशिया ने इस पर वोटो लगा दिया, इंडिया इसको अब्सटेन किया। गिवन रशिया वीटो पावर, मैनी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हेल्ड आउट होप दैट इंडिया वोट वुड हैव शिफ्टेड फ्रॉम द पास से, तो लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया जो है सो इसके अगेंस्ट में वोट करेगा, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, उसका एब्सटेंस किया। और रसिया जो है सो यहाँ पे रसिया के खिलाफ में यह आपको ये रिजोल्यूशन लेके आ गया था, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने कहा कि हम इसका वोट भी नहीं किया इंडिया ने। तो यहाँ पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है अभी भी वहीं पे खड़ी है कि हम लोग रसिया के सपोर्ट में हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रसिया जो है सो बात करे, हम लोग आपको आर्म के सपोर्ट में नहीं है, इसके बारे में इंडिया बोल रहा है। वन ऑफ द रीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंट ऑन द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन द समरकंद का जो अभी हुआ था मिड सितंबर में, एरा ऑफ द वार हैविंग एंडेड, एंड साथ में हम लोग क्या करें कि बातचीत करें और जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद में यहाँ पे हमारे एडिशन आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब थे, ये बात है कि वो भी जैसे रूल एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें वही चीज़ को रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें कितने दिन से आ रही है और अभी भी आगे बढ़ रही है वही चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसको देख लिया है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो अल्बानिया और यूएस ने आपको यहाँ पे क्या लेके आया, रिजोल्यूशन लेके आया, और इसको रोक किसने दिया है, तो रसिया ने वीटो का यूज़ किया है, इंडिया अब्सटेन किया है, चाइना भी अब्सटेन किया है, ब्राज़ील भी अब्सटेन किया है। तो हम लोग का रसिया के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो आज भी बना हुआ है। अब इसके बाद में हम लोगों ने इंदौर को देख लिया, क्लीनेस्ट है। अब इसमें आपको क्या करना हमने आपको बता दिया है कि आप लोग जाइए और एक नेट पे सर्च करके फिर इसको आगे कीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट बॉडी टू स्टार्ट एजुकेशन ड्राइव ऑन द, आपको इसका स्किल हो गया, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आ गया, 1026 अभी ये सब चलता रहता है, इसको लोकल न्यूज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे एक बात है कि चीता डेट लव्ड हैदराबाद बिरयानी, अब इसका क्या रिलेशन है इसको थोड़ा देखते हैं। कैंसर पेशेंट आपको पेंडाल, आपको होपिंग एड्स टू दुर्गा पूजा इंक्लूसिव टू द कलकत्ता। अब ये थोड़ा-सा है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो वाला चीता वाला जो एंगल है इसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडिया में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो यूपीएससी से क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बनाएगा, दूसरे तरीके से बनाएगा। तो दूसरा वाला एंगल भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। हैदराबाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको ए लॉन्ग एंड हैदराबाद वाज ए लॉन्ग एंड साथ में रॉकी रिलेशनशिप चीता के साथ रहा है, एंड द एक्सपोर्टेड कैट्स आपको केप्ट एज ए पेट्स के रूप में बाय द हिस्टोरिक सिटी ऑफ द नोबिलिटी, एंड साथ में शोपीस करते हैं रॉयल्टी को, एंड द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट डिफाइंड इंडिया एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे क्या है कि चीता को आज जाइएगा आपको कहाँ पे, ईरान में, इराक में या सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे शेर को लोग पालते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कहा गया है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें थी। लास्ट साइटिंग ऑफ द चीता इंडिया वाज जो है सो आपको यहाँ पे हैदराबाद इन 1957 में, लास्ट जो है हैदराबाद में देखा गया 1957 में, व्हेन ए अनफॉर्चुनेट एनिमल फेल इनटू द वेल एंड कुड नॉट बी आपको सेव किया जा सका। 2007 में यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है आपको कि 2007 में 2007 में यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट सेट अप द आपको स्पैंकिंग ए न्यू लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर स्पीसीज, जैसो इसको लाकोनीस कहा गया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जा करके न्यू लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज लाकोनीस को नेट पे सर्च कीजिए और इसके बारे में एक छोटा सा क्यूट सा नोट्स बना के अपने नोट्स में ऐड कीजिए वाइल्ड लाइफ वाले में, ताकि आपको आसान रहे। हम आपको बताते हैं पेपर वाइज आप लोग जो है सो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाइए, डे वाइज नहीं बनाइए। डे वाइज में दिक्कत ये है कि आपकी पेपर की तैयारी नहीं होगी, आपको पेपर वाइज में मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी।
आउटस्कर्ट ऑफ द हैदराबाद, बोलता है कि लेबोरेटरी हेड यहाँ पे कहा गया है कि मैंडेट आपको यहाँ पे रिस्टोरेंट ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल इंक्लूडिंग द, आपको चीता के बारे में बता कि जो खत्म हो गए हैं उनको कैसे हम लोग फिर से लेके आएं। वाइल सेटिंग ऑफ द लेबोरेटरी, आपको लालजी सिंह एंड एस शिवाजी द आपको साइटेड सक्सेस इन द आर्टिफिशियल मतलब इंसेमिनेशन इन द सम एनिमल्स में, मतलब ये तरीका कि कैसे उसको फिर से हम लोग लेके आएं। द लेबोरेटरी एफर्ट टू आपको इंकरिंग द आपको जर्म प्लाज्म फ्रॉम द ईरानियन चीता से लेकर के कंसिडर दैट आपको क्लोजेस्ट जेनेटिक मैच इंडियन चीता फॉर द आपको ब्रीडिंग के लिए। हम लोगों ने अभी जो चीता इंट्रोड्यूस किए थे तो हमारे से सबसे मैच करता हुआ चीता ईरान का था। तो हम लोगों ने बोला कि उसके पास भी शायद 100-130 बचे हुए हैं, तो हम लोग भाई 5-6 चीता भाई दे दे, तो ईरान ने बोला हमारे पास खुद ही नहीं था, हम तुमको कहाँ से दें, तो फिर हमें केन्या से लेके आना पड़ा। ठीक है। उसके बाद में बट बिफोर दैट हैदराबाद नोबिलिटी शो ऑफ देयर बोलता पेट चीता एंड पोस्ड फॉर द फोटोग्राफी बिफोर, बोलता कि यहाँ पे हंट करना जैसे वगैरह सब चीज़ें हो गई। प्राइज जैसो ट्रॉफी, बोलता ऑलमोस्ट ऑल द नोबिलिटी इन द हैदराबाद है चीता एज ए पेट्स के रूप में रखते थे, और साथ में जो मारते थे उसमें इनको प्राइज वगैरह मिलता था, ऐसा है। दे आर जैसे कॉमन एज द मतलब हॉर्स के जैसा ये लोग रखते थे, विच आपको नंबर इन डोजन में है। दे वेर यूज टू हंटिंग ब्लैक बक, उसके अलावा ये लोग मतलब जो हिरन है उसको मरवाते थे, एंड डियर को ऑन द आपको प्लेन्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, कोडूल हो गया, अनंतपुर हो गया, साथ में आपको बेनीपल्ली हो गया। सेज आपको सफ़त अली खान, मतलब ये लोग चीता से जो है सो शिकार करवाते थे, किसका, उसका ब्लैक बक का। हो जो आपको ग्रैंड फादर सुल्तान निखाल हो गए, तो इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद में मेजर आपको अस्फूर जंग हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द हैदराबाद आर्मी एंड अकम्पेंड करते हैं आपको निज़ाम बोलता कि मोहब अली खान, बोलता कि एवरीवेयर राइट्स अबाउट द आपको एबेंडन पेट्स चीता डेवलपिंग द आपको फाउंडनेस फॉर हैदराबाद बिरयानी 1893 में। तो अब यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा कंजर्वेशन के बारे में बात होगी। इट वाज नेक्स्ट साइटेड कोहे मौला हियर द निजाम वाज कैंपिंग एंड साथ में माउंट्स इन द बिरयानी वेयर, बोलता कि कुकिंग फॉर द पुअर के लिए, तो यहाँ पे एक वो भी ऑर्गेनाइज किया जाने लगा सोशल सेटअप। द बोन्स वर पाइल अप बोलता कि बिहाइंड द किचन एंड साथ में प्रोवाइडेड ए फेस्ट फॉर द चीता के लिए, तो यहाँ पे ये लोग बिरयानी बनाते थे और बोन्स पीछे रखते थे, उस चीता वगैरह खाते थे। सम आपको अमन आपको साइटेड एनिमल एंड साथ में इन्फॉर्म द किंग एंड, बोलता कि हाइनेस ऑर्डर दैट एनिमल टू बी ट्रैप किया जाए एंड पहले मतलब ऐसा होता था कि बिरयानी बनाते थे, खाते पीछे रखते ये सब खाते थे, अब इनको ट्रैप किया, केज में रखा जाए एंड फेड टू आपको चॉइस मीट टिल आपको कुड नो मोर, जब तक रहे उसको ऐसा दिया जाए। ये जो है सो यहाँ के निजाम साहब का कहना था। अब हम लोग आ गए हैं आपके वर्ल्ड सेक्शन पे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो हमारे हिसाब से जो चीज़ें होगी अपने काम की वही हम लोग देखेंगे। नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो हमेशा कुछ करते रहता है फोर टाइम। उसके बाद में ग्रीस बुल्गारिया पाइपलाइन ओपन स्टार्ट टू न्यू एरा ऑफ द, और ग्रीस और बुल्गारिया को एक पाइपलाइन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो है सो आपको उर्सुला sitting आपको and crying on the beach bench. She was sitting and during Friday suicide bomb attack on the Hazara Education Center काबुल इन अफगानिस्तान में। द लेटेस्ट, अभी ये सब चीज़ें, अरे सॉरी ये तो मुझे ये पढ़ना था ना। यूरोपियन कमीशन ये बोलता है कि आपको हो गया बुल्गारियन प्रेसिडेंट हो गया अटेंडिंग आपको सेरेमनी टू मार्क द स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ द गैस आपको इंटरकनेक्टर लिंक बिटवीन द ग्रीस एंड बुल्गारिया ऑन सैटरडे। यू चीफ हेल्ड ए न्यू एरा ऑफ द एमिट यू एफर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। 73rd आपको एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चाइना का न्यूज़ है, हमारे काम का नहीं है। रसिया विड्रॉ करता ट्रूप्स आफ्टर द यूक्रेन आपको इंसर्कल की सिटी, तो ये भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत दिन से चल रहा है और बीट बाय बीट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुर्किना फासो विटनेस करता सेकंड कूप, यहाँ पे फिर से सेकंड कूप हो गया इसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पे अटैक ऑन द ईरान पुलिस स्टेशन पे, ये नहीं देखेंगे हम लोग। एर्दोगन आस्क करते हैं स्वीडन एंड साथ में फिनलैंड टू कीप प्रोमिसेस को लेकर के यहाँ पे। बीइंग ए रिफ्यूजी इन श्रीलंका एमिड ए आपको बैटिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये थोड़ा देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिया का भी न्यूज, इंडिया का भी कुछ चीज़ें आती है साउथ वाले लोगों की, थोड़ा देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, लेकिन चल क्या रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। टू लार्ज बेड्स विद द नो गैप इन बिटवीन ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट इंटायर एरिया ऑफ द रूम, 12x8 फीट हो गया, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्योंकि बहुत बेसिक नॉलेज होगा। साइंस में मेडिकल फंगी में भी सूटेबल फॉर द आइडेंटिफाइंग द नोवेल ड्रग, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे साइंस वाले। आज सैटरडे है क्या, मुझे पता नहीं है भाई। चलिए देखिए, अब इसको हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यह एक अच्छा आर्टिकल बन सकता है हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड का। चलिए
यहाँ पे कहा गया है कि एनालिटिकल स्टडी आपको सॉरी The analytical study medicinal fungi आपको carried out by the researchers from the Institute of the Mathematical Science चेन्नई IMSC के इन लोगों ने फंगी पे स्टडी किया है और इनका क्या कहना है उसको अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे शो द सम ऑफ द केमिकल्स देयर आर सेक्रेट मतलब कि आपको में फाइंड यूज आपको नोवल ड्रग के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं जो आपका जो रिलीज करता है ना सेक्रेट जो फंगी है वो सेक्रेट यूज करता है या वेस्ट यूज करता है रिलीज करता है उसका यूज ए डेटाबेस आपको मिफासाट मेडिसिनल फंगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड थेराप्यूटिक मतलब कि वो जो आपका जो खाने के बाद जो निकाल रहा है उसका विच आपको आपको कंपाइल्स द इंफॉर्मेशन ऑन 184 मेडिसिनल फंगी इंक्लूडिंग मशरूम भी है इसमें रिसर्चर्स आपको यहाँ पे एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द 1830 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर द मेडिसिनल फंगी के लिए फिटनेस बूस्टर में अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि मेटाबोलाइट के बाद जो निकल रहा है आर जैसे केमिकल कंपाउंड डेट फंगी प्रोवाइडेड व्हेन दे आर स्ट्रेस में रहती है जब स्ट्रेस में रहती है ये चीज़ें निकाल रही है एनहांसिंग द फंगी एबिलिटी टू आपको सर्वाइव करने के लिए द वर्क हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन द आपको इसके बारे में कहा गया है बोलता है कि कॉर्डेसिपिन ये सेकेंडरी आपको मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड अप बाय द कॉर्डेसिप्स स्पीसीज ऑफ द फंगस इज नोन हैव एंटी ट्यूमर आपको प्रॉपर्टीज हो गया नॉट ओनली जैसो आपको कोडिसेपिन इन जनरल आपको सेवरल बोलता है कि सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स आर नोन एज द बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन इन द टर्म्स ऑफ द बोथ थेरेपी और साथ में हेल्थ में उसके बाद में डाइवर्स स्ट्रक्चर इन द एनालिसिस द रिसर्चर्स गाइडेड बाय द आपको अजीत संभाल IMSC फाउंडर founded that secondary metabolites were just structurally distinct from the existing drugs से also there आपको scaffolding was but different from the known drugs से 94% of the chemical scaffolds identified in the secondary metabolites of the medicinal fungi were not present in the approved drugs में as for the complete chemical structure the secondary metabolites were आपको quite dissimilar to the आपको approved drugs से but this alone cannot tell that there were metabolites in a fungi can used as drugs में however the secondary metabolites of the medicinal fungi have molecular property which are आपको important for the drug likeness similar approved drugs में जैसा वैसा यहाँ मिल रहा है this make आपको secondary metabolites of the medicinal fungi suitable for the identifying novel drugs के लिए with the method to knowing that chemical scaffold आपको इसके बारे में बात किया गया है use of the मेडिसिन में मेडिसिनल आपको फंगी बिलोंग्स टू द टू आपको टेक्सोनोमिक डिवीजन नेमली जैसे आपको बेसिडिनोमाइकोटा एंड साथ में जैसे आपको एसिकोमाइकोटा मशरूम बिलोंग टू द आपको बासिडाइमिकोटा डिवीजन हो गया एग्जांपल इज आपको एगारिसिकस आपको बिस्पोरस डेट बॉटन मशरूम हो गया विच कैन बी आपको कंज्यूम करता फंगी बिलोंग्स टू द एस्कोमाइकोटा डिवीजन आर जनरली नॉट मशरूम हो गया तो यहाँ पे जो मशरूम किस कैटेगरी में है तो उसके बारे में बात किया इन फ्यूचर वी प्लान टू मैप द स्कैफोल्ड्स टू देयर बायोलॉजिकल टारगेट्स में विच फर्दर पे वे फॉर द आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीड आपको मॉलिक्यूल्स फॉर द ड्रग डिस्कवरी में ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है चलिए तो यहाँ पे हो गया यहाँ देख लेते हैं डज आपको एक्सप्लेनिंग ऑफ द वार्ड सिग्नल एंड मिसप्लेस द प्रायोरिटीज ये क्या है उसके बाद जैसे यहाँ पे हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इसको हम लोग देखेंगे आपको उसके बाद में ये रोवर के बारे में 2 आर्टिकल है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के देखते हैं कि आखिर में यह कहना क्या चाह रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी और बाकी सब लोग हो गए क्या कहना चाह रहे हैं ईच ईयर यहाँ पे कहा गया है कि आपको सितंबर 26 इज द सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी एज ए बर्थडे ऑफ द प्रोफेसर आपको शांति स्वरूप भटनागर एज ए आपको स्टालवार्ट ऑफ द इंडियन साइंसेस इन द 1940 से 50 एंड द फाउंडिंग ईयर ऑफ द CSIR का अच्छा ठीक है तो यहाँ पे कहा गया है दिस इज ऑल्सो ए डे व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस किया है ईयरली भटनागर अवार्ड एम टू ऑनर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिसर्चर अब हमें क्या करना है कि इस आर्टिकल में जो भटनागर जी हैं
या जो भी लेडी या पुरुष हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक आपको यहाँ पे चीज़ों को हमें रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ फेलोशिप वगैरह के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग इधर नहीं जाएँगे। आप उनके शांति स्वरूप भटनागर कौन थे, उनके बारे में आप एक बार रिसर्च करके निकालिए, उनको रखिए। अब यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया कैसे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यूएस एनवायरमेंटल आपको प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए हैज़ पॉइंट आउट किया है that India industrial revolution which started around 1800 AD में human activity are release large amount of the carbon dioxide due to आपको fuel burning and साथ में other greenhouse gases such as the methane हो गया, nitrous oxide हो गया and compound of the sulfur हो गया, phosphorus हो गया, ozone into the atmosphere में changing the earth climate को alarming increase atmospheric carbon dioxide level has have increased by the 40% over 280 ppm in 18th century से 414 ppm 2020 में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आज के डेट का जो है सो 2018 में 18 AD में ये हुआ, तो उस टाइम पे आपको CO2 क्या था और आज CO2 क्या है, इसका लेवल को ज़रूर आप एक 414 का एक डेटा ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे लेवल ईयर में इतना हो गया। लास्ट 200 ईयर में इंडिया 170 मिलियन पीपुल इन 18 AD में था, राइजन हुआ 1.4 बिलियन आज है। एंड साथ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स इंडिया में। वाइल इट हैज हेल्प करता है आपको रिड्यूसिंग द पॉवर्टी को एंड लेड टू राइज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पॉवर्टी तो घटा लेकिन CO2 बढ़ा। FAO जो है सो जो कि यूएस का नहीं है, ये आपको एक तरह से कहा जाए तो इंटरनेशनल बॉडी हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन साइट करता है पॉइंट आउट दैट वी हैव ए आपको रूरल आपको पॉपुलेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द कंट्री है एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर है। दिस गिव्स द आपको टोटल फूड ग्रेन आपको प्रोडक्शन 275 आपको मिलियन टन। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट हो गया, उसके अलावा जो है सो राइस हो गया एंड साथ में शुगर कैन कॉटन ग्राउंड नट्स हो गया। दस द बिकम इम्पोर्टेंट दैट इंडिया रिड्यूसेस इस कार्बन फुटप्रिंट मोर एंड इट्स आपको फार्मिंग सेक्टर में करके हम लोग इसको और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। फार्मर हैव केम अप विथ द एडमेरेबल आपको मेथड विथ द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोफेशनल बाई यूजिंग द आपको सोलर पैनल का हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग और ज़्यादा जैसे ग्रीन इंडिया को बनाएं। CB Arasu एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम द बेंगलुरु से विद राइट्स करती हैं क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर ऑफर ए न्यू इनकम सोर्स एंड मोर सस्टेनेबल इन द, जो भी आप वो लिख रही हूँ उसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन फार्मर नॉट ओनली जो है सो ग्रो राइस एंड व्हीट बट प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स एज वेल। दे आर बोलता है 121.5 मिलियन टन्स ऑफ द राइस एंड 109 मिलियन टन्स ऑफ द व्हीट ड्यूरिंग द 2020-21 में। दे ऑल्सो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका फूड ग्रेन्स सच एज द मिलेट्स हो गया, फॉर दे आल्सो ग्रो आपको मिलियंस टन्स ऑफ द मिलेट्स हो गया, लाइक वाइज जैसो मेज हो गया। ये अब डेटा दिया हुआ है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है सिंपल सी बात, हम आपको इस आर्टिकल को कंक्लूड करें तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम लोग सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हम लोग जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा कट कर सकते हैं और ये हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए थोड़ा सा इस साइड में क्या कहता है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि जापान सेट इन्वेस्ट आपको 2 बिलियन इन द फ्यूचर पैंडेमिक्स को लेकर के, यहाँ पे जापान जो 2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद में आपके आपको हीट वेव इन द चाइना हाईलाइट करता है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को लेकर के। चाइना में जो हीट वेव है ये हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मार्स रोवर फाइंड्स द सेडिमेंट्री रॉक एज प्लेनेट्स ऑफ द सरफेस। यह क्या शो कर रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक का मतलब पहले पानी रहा होगा तब तो सेडिमेंट्री रॉक बना, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे लाइफ को अपने सर्च कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे क्या देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे डिड द बैन आपको एस्पेयर PFI पॉलिटिकल विंग हो गया, ये सब चीज़ें हम नहीं देखेंगे। विद द आपको पार्टी कांग्रेस मीन्स द चाइना, ये भी हम नहीं देखेंगे, ये दूसरा चीज़ है। डेमोक्रेटिक जो है सो आपको लेफ्टिस्ट हो गए, तो डेमोक्रेटिक लेफ्टिस्ट हम थोड़ा देख सकते हैं। गुड फैमिली एंड साथ में होमलैंड हो गया, उसके बाद फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हो गया। तो ये 3 आर्टिकल है जो कि हमारे लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद बिजनेस का है, तो ये हम समझिए कि आज का एडिटोरियल में इसको काउंट कर लीजिए। प्रोफाइल्स है लेकिन हम लोग थोड़ा देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ही देखेंगे, पढ़ने से समझ में आ जाती हैं, नहीं हुआ तो बंद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कहा गया है आपको संडे ब्राज़ील विल वोट इन द बोलता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बी डिटरमाइन द फेट ऑफ द आपको जैसे जेयर बोल्सोनारो, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह वहाँ की लोकल राजनीति है, हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। चलिए गुड फैमिली एंड साथ में होमलैंड हो गया, ये क्या है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये मेरे ख्याल से आपको स्वीडन से इलेक्टेड हो गई, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि हमारे काम का नहीं है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम का है देखिए आपके बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने का मतलब भी नहीं है और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके लिए जो चीज़ें हैं उसी को देखिए। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स इसको हम ज़रूर देखेंगे। आपको ये हमारे शायद जो फर्स्ट सीडीएस सेकंड सीडीएस के बारे में बात की, बोथ द हेल फ्रॉम द Yeso आपको पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड एंड वेयर कमीशन इनटू द 11 गोरखा राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी 3 इयर्स अपार्ट 1978 एंड 1981। अच्छा, इनके बारे में कहा कि ये भी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। दे आर बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट चीफ डिफेंस सीडीएस आपको बिपिन रावत एंड सेकंड जेएसओ सीडीएस अनिल चौहान who took over the top military post in the September 30 को। However, they are बोलता है कि contesting in their demeanor. General Rawat was outspoken थे, including while they speaking at the public forum और interaction with the मीडिया के साथ में। जनरल चौहान इस काम साथ में मेजर ने मतलब जो रावत साहब थे वो अच्छा बोल लेते थे पब्लिक के बीच। अच्छा बोलना इन द सेंस कि वो ओपन थे, ये थोड़े से क्लोज टाइप के हैं, ऐसा इनका कहना है। बट जो है सो फर्म पुटिंग अक्रॉस व्यूज एंड साथ में सेड बोलता है कि सर्विंग द ऑफिसर हु हैड वर्क विथ द क्लोजली सेवरल जैसो ओकेजन पे ही लाइक्स मतलब, लेकिन रावत साहब के साथ काम किए हैं। लाइक से कीप लो प्रोफाइल ऑफिसर सेड बोलता है रिक्वेस्टिंग बोलता है कि एनोनिमिटी। इट इज अंडर प्रेसिडेंट इन द इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री दैट बोलता है कि रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर इज bring back to the services 60 month after hung up the uniform elevated as a मतलब इस रिटायर हो गए तो उसके बाद में फिर से लिया elevated आपको फुल general and appointed as a first among the equals before the 3 services chief में। as CDS general आपको चौहान will also function as a principal military advisor to the defense ministry on all the आपको ट्राई सर्विसेज मैटर को लेकर के, जैसे वो करते थे वैसे ये भी करेंगे। उसके बाद में आपको परमानेंट चेयरमैन ऑफ द आपको स्टाफ ऑफ द कमिटी हो गया। पोस्ट रिटायरमेंट जनरल चौहान टूक चार्ज एज ए मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट वेयर वाज द वर्किंग क्लोजली विद द नेशनल एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ में टिल द अपॉइंटमेंट। जनरल चौहान वाज द आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे, डीजीएमओ भी रहे बोलते जनवरी 18 से लेकर 19 के बीच में। रावत वाज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग दिस टाइम वाज क्लोजली इन्वॉल्व इन द इंडिया रेस्पॉन्स टू द पुलवामा टेरर के बारे में। ऑपरेशन सनराइज बोलता है कि डीजीएमओ जनरल चौहान ऑपरेशन सनराइज दैट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द इंडियन एंड म्यांमार बोलता कि आर्मीज के बीच में जो कि इंसर्जेंसी था उसको यहाँ पे दबाने के बारे में। तो अब इनके बारे में जो बात कही गई है यहाँ पे इनकी अच्छाई के बारे में कि इन्होंने क्या किया और क्या चल रहा है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप में हमें जानना नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए क्योंकि इस आर्टिकल में है क्या, जो हमारे काम की है आगे बढ़िए पढ़ते रहिए। चलिए अब यहाँ पे कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप हुआ है 6.43% हो गया यहाँ पे इन सितंबर में। उसके बाद में गवर्नमेंट डिफेंस प्लान टू इम्पोज एक्साइज ऑन द अन ब्लेंडेड फ्यूल। अब अनब्लेंडेड फ्यूल पे यहाँ पे जैसो इम्पोज कर सकता है एक्साइज ड्यूटी को। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कहा गया है कि एटीएफ प्राइस कट 4.5% एलपीजी रेट से आपको स्लेस्ड बाय द 25.5 पर सिलेंडर हो गया। उसके बाद में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैज सेंट आपको पॉजिटिव मैसेज, इनका कहना है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे इंडिया इन्फ्लेशन इज एट द मैनेजेबल लेवल पे है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विल इंक्लूडेड 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट को। तो यहाँ पे देखिए जब भी इंटरेस्ट आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा या महंगाई बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सामान तो उतना ही है लेकिन लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया। तो आरबीआई क्या करती है कि उस पैसा को सक कर लेती है। तो यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे रेट बढ़ा देती है, तो महंगा हो जाता है। तो महंगा हो जाता है आपको, तो यहाँ पे सेविंग करना आसान हो जाता है, लोन लेना महंगा हो जाता है, तो मार्केट में पैसा घटेगा और यहाँ पे बैंक पैसा को सक करेगा, आरबीआई के पास जाएगा तो पैसा कम हो जाएगा, तो सामान उतना ही है तो महंगाई घट जाएगी। ये पूरा जो है सो फंडा है इसका, आपको इकोनॉमी में पढ़ना है। मोर देन 70% ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई हु हैड लेफ्ट द इंडिया स्टॉक मार्केट से इन द जैसे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट जुलाई में हैड रिटर्न ओवर द लास्ट 2 मंथ में, तो जितना गए थे वो फिर से रिटर्न आ रहे हैं। असर्टिंग दैट इंडिया वाज नाउ आपको एंटरिंग एरा ऑफ द रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जैसो एफपीआई कमिंग बैक। तो हमारे यहाँ जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया में पैसा लगाते हैं करंट शॉर्ट टर्म के लिए और गेन करके निकल जाते हैं। टिल जुलाई इसको हॉट मनी कहा जाता है। टिल जुलाई यू हैड ए लॉट ऑफ द एफपीआई जैसो फ्लोइंग आउटसाइड ऑफ द इंडिया गोइंग अवे फ्रॉम द इंडिया से एज द पीपल थॉट ओ मतलब कि यह जो इंडिकेशन है कि इकोनॉमी हमारा खराब हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है। बच क्या हुआ, मच इवन जैसे मोर हैव स्टार्टेड कमिंग बैक, अब आ गए हमारे यहाँ फिर से आने लगे हैं लोग। मोर देन 70% ऑफ द ऑल होम आपको वेंट आउट हो गए थे, वो आ गए हैं।
उतना ही हमारे यहाँ है। असर्टिंग दैट इट वाज बोलता है कि गोइंग टू बी द पीरियड अनलाइक द मतलब कि अदर इकोनॉमिक रिसेशन की जो बात हो रही है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा इकोनॉमिक रोबस्ट है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका कहना है। एंटरप्रेन्योरशिप एरा बोलता है दिस इज गोइंग टू बी एरा ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द बिल्डिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए लोग नए नए काम कर रहे हैं, नए नए रोजगार की शुरुआत हो रही है फॉर ए लॉट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स दैट इज गोइंग टू कम इनटू द इंडिया। द गवर्नमेंट इज आपको एक्टिवली इंगेज विद द सॉवरेन फंड्स हो गया। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिवली सॉवरेन फंड्स हो गया डेट आपको फंडर्स हु आपको केम एंड साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो सॉवरेन फंड मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है और जैसे दुबई जैसी कंपनी है जैसे यहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है, एसीओ रिटर्न रहता है इसलिए इसकी रेटिंग अच्छी रहती है। गोइंग टू हैव द आपको अलर्ट्स ऑफ द मर्जर एंड साथ में एक्विजिशन मतलब ये सारा चीज़ हुआ है। रोबोस्ट रेगुलेटर के बारे में अब यहाँ पे स्पीकिंग दो आपको सिक्स्थ मतलब कि एनुअल डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी आईबीबीआई के बारे में हमारे यहाँ जो रेगुलेटर हैं उनके बारे में इनका कहना है कि रोबोस्ट रेगुलेटर हैं, कोई इशू नहीं है। वी नीड ए लॉट ऑफ द गुड प्रोफेशनल हु आर जो सो आपको गोइंग हेल्प करे इकोनॉमी अंडरस्टैंड करे लिक्विडेशन में और इंसॉल्वेंसी में। इनका भी कहना है कि ये सारा चीज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह जो हमारे काम का नहीं है। तो आपको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी आपको समझना चाहिए, हालांकि इकोनॉमी में आपको पढ़ना ही है, जो भी आपको पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा ही। तो आप एक बार रिवाइज करते रहिए, रिवाइजेबल मैनेजेबल नोट्स बनाइए। इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट 95 हेयर कट फ्रॉम द बैंक अंडर द IBCFM फाइनेंस मिनिस्टर करना है। उसके बाद जो है सो एडोब एबेट इंडिया जो है सो डिजिटल ग्रोथ के लेकर के हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ है कि हमारे लिए तो सितंबर में ऑटो व्हील सेल सर्ज हुआ है, फेस्टिवल आपको इसके कारण बढ़ा है, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी वाउ टू आपको प्रोवाइड हाईएस्ट जो है सो मतलब क्वालिटी ऑफ 5G सर्विसेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे बात किया गया है कि ये सब किया जाएगा जो कि हमारे काम का नहीं है। चलिए, तो हमारा यह पेपर आज के डेट में यह जो है सो ख़त्म होने वाला है और हमें आशा है कि आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। आपका काम क्या है, आप हमें रेटिंग दीजिए, आप हमें वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और नया चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है मैं काम कर रहा हूँ तो। क्योंकि देखिए एक IAS अधिकारी की तैयारी करने वाला जब बंदा IAS नहीं बनता है तो चूँकि उसका आप इस लाइन से अगर हैं तो आपको पता होगा कि जब वो IAS नहीं बनता है तो इसी फील्ड में आता है क्योंकि उसको पढ़ाना, क्योंकि वह एक तब तक फिलोसफर बन चुका होता है। मान लीजिए 405 आज हमको 6-7 साल हो गए इसमें काम करते हुए, तो आज हम एक फिलोसफर बन चुके हैं। इस टाइप से आप भी बन जाते हैं, कोई भी बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि वह इतने सारे चीज़ों को, इतने डाइवर्सिटी को, नॉलेज को रखा हुआ है, उसको छोड़ करके किसी और फील्ड में जा करके वह काम करेगा तो पैसा तो कमा सकता है, लेकिन उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि वह सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसका दिमाग जो है सो इसी के प्रति फिट है कि समाज में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी क्या है। और यह एक सोशल नॉलेज है या एजुकेशन है जो कि समाज को आपको अपहेल्ड कर रहा है। तो आप लोगों का काम ये है कि जो भी अगर ऐसा कोई है जिसका आपको पढ़ाई-लिखाई समझ में आता है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जो है सो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को, चूँकि हम लोग नए-नए लोग हैं, तो जो नए फ़ील्ड में आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे जगह आप लोग दीजिए क्योंकि आप लोग पुराने हैं, आप लोग हमसे भी नए हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।